नमस्कार मित्रों, अब अच्छे दिन आएंगे। मैं नहीं कहता, पूरे भारत के फेवरेट प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब अच्छे दिन आएंगे। पहली बार 2014 में इलेक्शन के पहले नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने कहा था कि सबके अच्छे दिन आएंगे, तब वो झूठे थे। उन्होंने 10 साल तक अच्छे दिन आने नहीं दिए। अब उनके प्रचार प्रसार और काम से उन्होंने अलग अलग राज्यों में वो केजरीवाल वाला रेवड़ी जो है ना, वो रेवड़ी दूसरे राज्यों में देना चालू कर दिया। तो मुझे विश्वास है कि जब आज प्रधानमंत्री खुद राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रेवड़ियां देके अच्छे दिन ला रहे हैं, तो हम गुजरातियों ने तो 32 साल से उनको प्रधानमंत्री बना के रखा है। पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर 10 साल प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सीटें दी। इस बार तो हमने उन्हें विधानसभा जीतने के लिए 152, 53, 54, 56 सीटें दे दी और उनको घटा तो कुछ और एमएलए खरीद लिए। मतलब प्रधानमंत्री अगर महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का और राजस्थान के अच्छे दिन ला सकते हैं, तो हम गुजराती को क्यों नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने प्रिय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जो आजकल कहते हैं वो करते हैं वाला मूड में आ गए हैं। पहले तो वो झूठ बहुत बोलते थे, पर अब वो कहते हैं वो करते वाले मूड में आ गए हैं। तो इस बार मुझे विश्वास है कि हम सबके अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे। बहुत अच्छा कैलकुलेशन सामंत गढ़वी सामंत के साइट पे जाके भी आप देख सकते हैं, लाइव उसमें बहुत अच्छा उसने एक्सप्लेन किया है। तो मुझे आपसे छोटी सी बात करनी है कि जिस तरह गुजरात में उन्होंने आम आदमी पार्टी द्वारा ये कहा गया कि हम बहनों को 1000 रुपया देंगे, हम बिजली फ्री देंगे, हम हेल्थ और मेडिकल सर्विस फ्री देंगे, हम आपको अच्छी एजुकेशन, मुफ्त एजुकेशन देंगे, तब यही नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह और उनके पीछे के सभी पंटरों ने कहा था कि ये जो कह रहे हैं वो रेवड़ियां हैं। रेवड़ियां गुजरात के लोग नहीं खाते। पर अब मुझे पूछना है उस सामंत की वीडियो देखने के बाद कि जिस तरह उनका कैलकुलेशन है कि 10 लाख रुपए 5 साल में हर एक आदमी को, हर परिवार को मिल सकता है। जैसे कि 15 लाख का झूठा वादा किया था, वो सच्चा हो सकता है, इसके चांस है। तो मैं मानता हूं नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह के लिए अब ये समय उनके द्वारा किए गए झूठे वादे को सच करने का समय आ गया है। एक कैलकुलेशन में साहब, घर में 2 महिलाएं हो तो हर साल और 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में हर परिवार को 2,52,000 रुपए दे सकती है, क्योंकि 2100 रुपये हर महीने वो महाराष्ट्र में दर एक महिला को दे रहे हैं। वो 2100 रुपये, घर में 2 महिला हो तो 4200 रुपये, और उसको अपने 5 साल की सरकार मतलब 60 महीने से मल्टीप्लाई करें तो 2,52,000 होते हैं। इसका मतलब नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की महिलाओं को दे रहे हैं तो गुजरात को देंगे ही। उन्होंने तो कहा था कि मैं जा रहा हूं दिल्ली, पर बहनों मैं बैठा हूं, आपको जरूरत पड़े तो मुझे आप लेटर लिखना, मैं आपका काम करूंगा। मुझे संपूर्ण विश्वास है नरेंद्र भाई मोदी अब गुजरात की बहनों को जरूर से 2100 रुपये हर मंथ देना चालू कर देंगे। कब? ये आपने को बीजेपी, जो आपके अड़ोस पड़ोस जो लोग रहते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो आपके एमएलए एमपी हैं, उनसे पूछोगे तो बताएंगे तारीख कर देंगे। बट ये ना महाराष्ट्र में चालू कर दिया, मध्य प्रदेश में चालू कर दिया, राजस्थान में चालू कर दिया, तो गुजरात की बहनों को मिलेगा ही ना। हमने तो पहले उसको राखी बांधी है, आप बहनों तो पहले राखी बांधी है ना, तो अब मिलेगा आपके गुजरात में। उसी तरीके से बेरोजगार युवकों को उन्होंने नक्की किया है कि अलग किसी राज्य में 6000, किसी में 8000, किसी में 10,000 हर महीने बेरोजगार युवकों को देंगे। साहब हम गुजरात के बेरोजगारों को 10,000 नहीं चाहिए, हमें 8,000 ही दो। 8,000 अगर नरेंद्र भाई मोदी देंगे हमें, तो 5 साल में 4,80,000 रुपये के आसपास हमें मिलेगा। तो आप एक एस्टिमेट समझो कि हमारे दरेक युवाओं को, दरेक परिवार में 4,080 रुपये 5 साल में आए, 60 महीने में आए, 5 साल की बीजेपी सरकार में आए, तो कितना बड़ा लाभ मिलेगा अपने लोगों को। और नरेंद्र भाई मोदी अब तो जो बोलते हैं वो करते ऐसा शो कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, तो गुजराती ने कोई गलती थोड़े की है। हमने कहा था हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लोगों ने वोट दिया और प्रधानमंत्री बन भी गए। 10 साल हो गए, 11 साल हो गए,
अब तो उनको याद आया होगा, भैया मेरा कमिटमेंट बाकी है 6 दिन आने का, दरेक युवाओं को 8,000 रुपए देने का, तो शायद इस बार दे दे, क्योंकि अब तो दे रहे हैं, कहते हो करते हैं आजकल तो शायद जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में, महाराष्ट्र में दिया, तो अब गुजरातियों का नंबर है, क्यों आज प्रधानमंत्री खुद इस बात को डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट उनके पास मिला हुआ है। अमित शाह जैसे मजबूत सिपा सलाह उसके साथ में है, तो पूरा विश्वास है मुझे गुजरात के लोगों को भी, जो युवाओं को है उनको 8,000 रुपया हर महीने मिलेगा, तो वो उसके हिसाब से 4,80,000 रुपये 5 साल की सरकार में उनको मिलने का हक बनता है। इस तरह 2,52,000 रुपये महिलाओं को मिलने का हक बनता है। और साथ साथ में किसानों की जो लोन माफी की बात है, पहले मोदी साहब कहते नहीं हम लोन माफ नहीं करेंगे, किसी राज्य में कहते हम लोन माफ नहीं करेंगे, तो राजस्थान में लोन माफ कमिटमेंट दिया, मध्य प्रदेश में लोन माफी कमिटमेंट दिया, और अब तो अभी चल रहे इलेक्शन में महाराष्ट्र में लोन माफी कमिटमेंट दिया, और किसी नीचे वाले नेता नहीं दिया है, हम सबके मोटा भाई अमित शाह ने खुद दिया है कि नहीं हमें किसानों का लोन माफ करूंगा। तो भाई वहां का करते तो गुजराती को भी कर दो ना। और मुझे विश्वास है ये अमित शाह जी के इस कमिटमेंट से वो पीछे नहीं हटेंगे। महाराष्ट्र का काम पूरा तो सीधे गुजरात में लोन माफी की योजना आएगी, और गुजरात का हर एक किसान जो लोन से दबा हुआ है उससे मुक्त होगा। अब किसी किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, कोई किसान आत्महत्या कोशिश मत करना। किसी का फसल बीमा का नुकसान हो, फसल का नुकसान हो, फसल बीमा का पेमेंट नहीं मिला हो, किसान को और कोई प्रॉब्लम हो, तो अब आपके मोटा भाई अमित शाह अब महाराष्ट्र में किसानों को लोन माफ कर रहे हैं। अब गुजरात की बारी है। हमने तो 32 साल से उनको सत्ता दी है, हमारे गुजरात का विकास बेच के तो भारत के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर बने। तो अब पक्की बात है हमें जरूर से हमारे किसानों का भी लोन माफी हो जाएगा। और ये सब कैलकुलेशन करो एक परिवार के लिए तो लगभग 5 साल में 10 लाख रुपए हमें मिल सकते हैं। अब ये देगा कौन? एक ही आदमी देगा भाई, जिसने कहा है वही देगा। कहा किसने? तो इस देश के प्रधानमंत्री जी, जिस पर हम सबको भरोसा है कि उन्होंने जो कहा है वो किया है। इस बार हमें विश्वास है। पहले 5 की बातें अच्छे दिन और 15 लाख इन्होंने कह दिया जुमला, पर ठीक है उससे भूल गया। अब तो कह रहे और कर रहे हैं। महाराष्ट्र को किया, मध्य प्रदेश किया, राजस्थान को किया, अब हमारी बारी है। अब हम गुजराती की बारी है, क्योंकि हमारे यहाँ मासी के घर नाना के घर प्रश्न हो रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, और हमारे मामा खुद पिरस रहे। कौन? अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी। तो इस बार हम गुजराती न भूखे रहेंगे न तरसे रहेंगे, हम अपने हक के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं मित्रों आप सभी को, जो कोई भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अब गुजरातियों अपना हक मांगो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमने वर्षों तक गुजरात में बीजेपी की सरकार बनाई, हमने इस आशा में सरकार बनाई कि वो हमारा विकास करें, हमारा ध्यान रखेंगे, पर आज भी किसान भूखे मर रहे हैं, किसान की फसल नुकसान हो रहा है, बहुत सारे के नुकसान हो रहा है। युवा बेरोजगार है, उनको पेंशन दूसरे राज्य में दे रहे हैं, यहाँ पेंशन नहीं दे रहे हैं। महिलाओं को जो खोबे वोट दिया बीजेपी को, आज उनकी भी हालत ऐसी है, वो मांग रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। तो ऐसे समय में नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह, आप एक अच्छे भाई, विश्वासु भाई और कमिटमेंट वाले भाई के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अब गुजरातियों पे दया करो, गुजराती को उनका हक दो, गुजराती को उनकी मांग नहीं जो दूसरे राज्यों को दे रहे हो, अब गुजरातियों को नहीं दे रहे हो। प्लीज अब इनका हक पूरा करो, और हमें आशा और विश्वास है कि आप ये काम जरूर से पूरा करोगे। मैं आम आदमी पार्टी कैलाश गढ़वी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को दे रहे हो वो अब गुजरातियों को भी दो। हम आज भारत में महाराष्ट्र की जो इकोनॉमिक पोजीशन है और महाराष्ट्र के लोगों जो आर्थिक पोजीशन है, पर हेड इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो गुजरात से ज्यादा है। उसके बाद भी आप वहां दे रहे हो, तो गुजरात में बेचारे ज्यादा दुखी हैं। वो तो आपको भी समझना चाहिए, अपने दिन में अर्थव्यवस्था है। प्लीज, जय हिंद, जय भारत।